So guys, in this video we will discuss about difference between compaction and consolidation. Difference between compaction and consolidation. So before studying the difference between compaction and consolidation, you have to see the first video of my series compressibility. You have to see the basic meaning of compaction and consolidation. Compaction is a process of removing the air from the voids and consolidation is the process of removing of the water from the voids. जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखी थी सोइल की और अलग अलग दो टर्म्स के हमने मीनिंग देखे थे, क्या मीनिंग है. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन compaction and consolidation. So let's start. The first difference between compaction and consolidation. Compaction is a process where a mechanical pressure is used to compress the soil mass for the purpose of soil improvement. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉम्पैक्शन में हम एयर को बाहर निकालते हैं, तो फिर एयर को बाहर निकालने के लिए हमें कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक मैकेनिकल प्रेशर देना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि सोइल की इम्प्रूवमेंट हो. इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि कॉम्पैक्शन हमें रिक्वायरमेंट होती है कॉम्पैक्शन की. यदि हम बिल्डिंग बनाने से पहले अपनी सोइल को कॉम्पैक्ट नहीं करते तो फिर बिल्डिंग में क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे कि ये आपकी सॉइल है और इसके ऊपर मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, मान लो, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग हमारा मेन मकसद तो यही है सिविल इंजीनियरिंग का कि हमें बिल्डिंग बनानी है. उससे पहले हम सॉइल की प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी. इफ़ मैंने सॉइल को कॉम्पैक्ट नहीं किया तो और बिना कॉम्पैक्ट किए मैंने बिल्डिंग बना दी, तो फिर जो पार्टिकल के बीच में गैप्स में जो एयर है ड्यू टू बिल्डिंग लोड वो बाहर निकलेगी, मतलब ड्यू टू कंप्रेसिव लोड ऑफ बिल्डिंग कॉम्पैक्शन अकर होगा. इससे क्या होगा, पार्टिकल पास आएगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, जो कंप्रेसिबिलिटी हमने पढ़ी थी. तो इससे जो सेटलमेंट हो सकते हैं, जब सेटलमेंट सोइल के अंदर होएंगे तो फिर बिल्डिंग के अंदर भी होएंगे, तो ड्यू टू सेटलमेंट चांसेस है कि इस बिल्डिंग में क्रैक्स डेवलप हो जाए, ठीक है. तो इसलिए हमें बिल्डिंग बनाने से पहले सोइल को कॉम्पैक्ट करना पड़ता है. तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि पर्पज़ ऑफ सोइल इम्प्रूवमेंट, ठीक है. वहीं हम देखते हैं कंसोलिडेशन. तो कंसोलिडेशन में क्या है, कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस वेयर स्टेडी एंड स्टैटिक प्रेशर कॉजेज कंप्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉइल. मतलब सैचुरेटेड सॉइल का मतलब ये है कि कंसोलिडेशन सैचुरेटेड सॉइल के लिए पॉसिबल है. सैचुरेटेड सॉइल मतलब कि जो ऑल वॉइड्स है वो आपकी वाटर से फिल है, ठीक है, क्योंकि पहले कॉम्पैक्ट तो करना पड़ेगा. कॉम्पैक्ट का मतलब जितनी भी एयर है सबको बाहर निकालना पड़ेगा. तो एयर यदि बाहर निकल गई तो वाटर ही बचा, तो मतलब जितनी भी वर्ड्स में वाटर फिल है मीन्स कि वो सॉइल जो आपकी वो सैचुरेटेड सॉइल बन गई, ठीक है. तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, जब हम स्टेडी एंड स्टैटिक प्रेशर, ठीक है, वो कंप्रेशन जो होगा वो आपका कंसोलिडेशन होगा, ठीक है. सेकंड डिफरेंस, डायनेमिक लोड्स बाय रैपिड मैकेनिकल मेथड्स लाइक डैम्पिंग, रोलिंग एंड वाइब्रेशन आर अप्लाइड फॉर ए स्मॉल इंटरवल इन द सॉइल कॉम्पैक्शन. इसमें एक आया कि ये प्रोसेस है कि किस तरीके से हमें कॉम्पैक्ट करना है. लाइक कौन कौन से मेथडों से डैम्पिंग कर सकते हो, रोलिंग कर सकते हो, वाइब्रेशन कर सकते हो, और फॉर स्मॉल इंटरवल कि जो सॉइल कॉम्पैक्शन जो प्रोसेस होता है वो स्मॉल टाइम के लिए होता है, एक इंस्टेंट प्रोसेस होता है. इंस्टेंट प्रोसेस कि हम कम समय में ख़त्म कर सकते हैं. तो इन मेथड से वी कैन कॉम्पैक्ट अवर सॉइल. वही हम देखते हैं कंसोलिडेशन को, तो वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है जो कि स्टैटिक एंड सस्टेंड लोड के द्वारा होता है. स्टैटिक एंड सस्टेंड लोडिंग इज अप्लाइड फॉर ए लॉन्ग इंटरवल इन सॉइल कंसोलिडेशन, ठीक है. तो ये मतलब मेथड्स बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें कंसोलिडेट और कॉम्पैक्ट करना है सॉइल को. और वैसे तो जो आपका कंसोलिडेशन है वो होता है नेचुरल प्रोसेस और जो कॉम्पैक्शन होता है आर्टिफिशियल, क्योंकि कंसोलिडेशन टाइम लेता है बहुत, मतलब बहुत सालों बाद, ईयर्स भी लग जाते हैं. तो ड्यू टू बिल्डिंग लोड के कारण भी, सस्टेंड लोड के कारण भी आपकी जो सॉइल है वो कंसोलिडेट हो सकती है, तो खुद ही होएगी स्पॉन्टेनियस लाइक, ठीक है. थर्ड डिफरेंस देखते हैं. थर्ड डिफरेंस आपका है, इन कॉम्पैक्शन प्रोसेस सोइल वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय रिमूविंग द एयर वॉइड फ्रॉम द सैचुरेटेड एंड ड्राई सॉइल. इसने कहा कि जो सॉइल वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा, कि जो आपके सॉइल के पार्टिकल है इनके बीच में जो एयर है यदि हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो जो हम देखते हैं कि इस पूरी सॉइल सैंपल का वॉल्यूम में क्या है, कि यदि हम टोटल वॉल्यूम देखते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स है, वॉल्यूम ऑफ एयर है और वॉल्यूम ऑफ वाटर है. जैसे कि हम एयर बाहर निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर कम होएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कम होगा तो मतलब टोटल वॉल्यूम भी कम होगा. टोटल वॉल्यूम कम होगा तो जो आपका स्पेसिफिक वेट है, जो आपकी ड्राई डेंसिटी है वो बढ़ेगी. कि वो कितनी होती है, वो होती है वेट पर यूनिट वॉल्यूम. तो यदि वॉल्यूम हम कम करेंगे, यदि हम कम करेंगे तो जो आपका गामा वो बढ़ेगा,
तो वो है कि जो आपकी डेंसिटी है वो आपकी बढ़ेगी यदि हम वॉल्यूम को कम करते हैं इन कॉम्पैक्शन प्रोसेस। वहीं हम बात करते हैं कंसोलिडेशन में। तो कंसोलिडेशन में क्या है, इन कंसोलिडेशन प्रोसेस सोइल वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय स्क्वीजिंग आउट पोर वाटर फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉइल। इसमें भी सॉइल वॉल्यूम चेंज होगा क्योंकि अब हम पार्टिकल के बीच में जो वाटर है वो निकाल ले। तो मैंने आपको बताया कि वी टी इज इक्वल टू वी एस प्लस वी ए प्लस वी डब्ल्यू। जब हम वाटर को बाहर निकालेंगे तो ये चीज़ कम होएगी, ये चीज़ कम होएगी तो ये चीज़ कम होएगी। तो इससे भी आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो कम होगा और डेंसिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो ऊपर वाले ड्रम में जो आपका वेट है वो आपका फिर क्या होगा, वो भी कम होगा यदि हम वाटर को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस क्या है, फोर्थ डिफरेंस, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज मेनली यूज्ड फॉर सैंडी सॉइल। ठीक है, मतलब ऐसे कॉम्पैक्शन तो हम किसी भी टाइप के सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, पर मेनली हम यूज़ करते हैं सैंडी सॉइल के लिए। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल इज मेनली यूज्ड फॉर क्ले सॉइल, क्योंकि क्ले सॉइल के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि क्ले सॉइल की परमेबिलिटी कम होती है। क्या परमेबिलिटी, परमेबिलिटी जब प्रोसेस इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, कैसे हम उसमें से वाटर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे उसमें वाटर फ्लो होता है, तो परमेबिलिटी वो होती है। तो हम जानते हैं क्ले की परमेबिलिटी कम होती है क्योंकि क्ले के जो मतलब जो वॉइड्स होती है वो इंटरकनेक्टेड नहीं होती, तो फिर उसकी परमेबिलिटी कम होने के कारण ही हम इसके बारे में पढ़ते हैं कंसोलिडेशन क्या होता है। मान लो ग्रेवल है, तो ग्रेवल में तो सारी वॉइड्स इंटरकनेक्टेड है, तो वहाँ तो ईजिली फ्लो कर सकता है वाटर, तो ईजिली वाटर रिमूव हो जाएगा। पर क्ले में इट इज़ डिफ़िकल्ट प्रोसेस टू रिमूव द वाटर, तो इसलिए इसके लिए पढ़ना ज़रूरी होता है कंसोलिडेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं फिफ्थ डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस क्या कहता है, कॉम्पैक्शन इज इंटेंसली डन टू द प्रोड्यूस ए हाई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, वो मैं पहले ही बता चुका, एंड कॉन्सिक्वेंटली इम्प्रूव द सॉइल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि इसने कहा प्रोड्यूस ए हाई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जैसे कि हम वॉल्यूम कम करेंगे, जब हम एयर वॉइड्स को बाहर निकालेंगे तो अपनी जो वॉल्यूम है वो कम होएगा, वॉल्यूम कम होगा तो आपका यूनिट वेट बढ़ेगा। यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम कम करेंगे तो गामा बढ़ेगा। तो वही बात कह रहा है कि कॉम्पैक्शन इज इनिशियली डन टू प्रोड्यूस ए हाई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, कि हम चाहते हैं कि जो सॉइल है उसका यूनिट वेट बढ़े, क्योंकि यूनिट वेट बढ़ेगा तो उसकी इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसकी बीयरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, बीयरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो उसका जो फाउंडेशन का एरिया है वो कम रिक्वायरमेंट होगा, अपनी बिल्डिंग इकोनॉमिकल बनेगी। तो कॉम्पैक्शन उसके लिए यूज़ करते हैं कि जो अपनी सॉइल है उसकी स्पेसिफिक वेट है वो हाई हो, वो अच्छा हो, इससे जो कि इफेक्टिव स्ट्रेस है वो अच्छी जनरेट होएगा, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ में टर्म बात करें तो वो अच्छी स्ट्रेंथ होएगी, बीयरिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होएगी, बीयरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो फाउंडेशन का एरिया कम यूज़ होगा। तो ये बेनिफिट है कॉम्पैक्शन का। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस वेयर सोइल बिलो द बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर कॉम्पैक्टेड बाय ट्रांसफर लोड टू द सोइल थ्रू द प्रोवाइडेड फाउंडेशन सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कंसोलिडेशन नेचुरल प्रोसेस वेयर सोइल बिलो द बिल्डिंग, जो कि जो सोइल होती है बिल्डिंग के नीचे होती है, तो उस बिल्डिंग के लोड के कारण ही उसमें क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, पर जो अदर स्ट्रक्चर होती है जो कि कॉम्पैक्ट होती है जब हम उस पर लोड लगाएंगे। ठीक है, तो दीज आर 5 डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, दीज आर द मेन डिफरेंस। मतलब इन डिफरेंस को यदि तुम पढ़ लोगे तो फिर आगे जो मैथमेटिक्स बिहाइंड इट है वो ईजी समझ में आएगी। पहले थोड़ा बहुत थ्योरी समझो फिर हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो दीज आर डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्पैक्शन। थैंक यू।